सा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सत्य के विषय में बोलना कहाँ तक उचित है। सत्य को क्या बोल करके अभिव्यक्त किया जा सकता है? सत्य बोल करके यदि अभिव्यक्त किया जा सकता है तो शब्दों तक ही सत्य की लीला, सत्य का स्वरूप सीमित हो जाएगा और कुछ संकेत यदि नहीं भी दे सकते हैं तो क्या उसका महत्व कम होगा? कुछ जिज्ञासाएं छाती कूट कूट करके कई लोग सिद्ध करना चाहते हैं सत्य को। सत्य को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास सिद्ध करने के उपाय नहीं। दिखाने में वह देखने में आ नहीं सकता। फिर हम कैसे कह लें कि यह सत्य है और यह असत्य है? हम सत्य से पहले असत्य को समझने का प्रयास करें। सत्य की सिद्धि में हम अपना समय व्यर्थ गंवाएं नहीं। असत्य क्या है? आचार्य कहते हैं बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाए। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने प्रथम अष्टक के प्रथम श्लोक में यह अभिव्यक्त किया है, हे भगवान, मैं जो आपके पास आया हूं, आप समझते हैं यहां पर मैं क्यों रुक गया हूं? यहां इसलिए रुक गया हूं क्योंकि घर में इसलिए नहीं रुक पाया, वहां पर दुख की लपटें बहुत उठ रही थी। इन लपटों से हम कैसे बचें? भाग गया। भागता 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 आया और यहां पर दुख की लपटें नहीं हैं, इसलिए रुक गया। यहां दुख नहीं है, लपटें नहीं हैं, इसको सिद्ध करना तो हैरान हो जाऊंगा, किंतु यहां पर आने से शांति मिल गई। इसलिए यहां वह असत्य नहीं है और हम इन आंखों से सत्य देख नहीं सकते, किंतु आपको तो हम देख रहे हैं। इसलिए पक्का है आपके परिक्रमा सत्य कर रहा है, सत्य कर रहा है। असत्य आपके परिक्रमा कर ही नहीं सकता। ये विश्वास जब जागृत हो जाता है, तृण बिंदुवत, तृण जो दूब होता है, सुबह सुबह उसके अग्रभाग पर छोटी छोटी बूंदें, जिसको सीकर बोलते हैं, वह उसके ऊपर बैठी रहती है।
ज्यों ही सूर्य प्रकाश फैल जाता है त्यों ही वह अपने आप ही गायब हो जाते हैं, नीचे धूल में धूमिल हो जाते हैं। किंतु यह पक्का है, वह क्षणिक है, उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, बस वो क्षणिक ही है। क्षणिक के बारे में जीवन में उसको स्थान देने के लिए अथवा जब क्षणिक है उसके माध्यम से प्यास बुझाने के जो पुरुषार्थ है, यह असत्य है, एक क्षण भंगुर है, यह कभी भी हमारे लिए शांतिप्रद नहीं होंगे। विश्वास नहीं होता महाराज, इसलिए हम कहते हैं सत्य को कहना, फिर बाद में यही जवाब मिलेगा महाराज विश्वास नहीं हो पा रहा। लेकिन आखिर महाराज एक साल में हम 10 दिन के लिए यहाँ आते हैं ना, कुछ तो विश्वास होगा। क्या उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं आप, हम नहीं कहना चाहते, हम कह भी नहीं सकते हैं। भीतर क्या है ये भी आप देख लो। दोनों तरफ यदि दृष्टि है तो ये ध्यान रखना वहां सत्य होगा क्या नहीं होगा। इसको भी छोड़ा नहीं जा रहा और इसको भी पाया भी नहीं जा रहा। इच्छा तो बहुत है, लेकिन हाँ सत्य का खिलाफ पक्ष कोई है, लेकिन क्या बताएं महाराज, हम आना तो चाहते हैं, हम सत्य को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम बाधक हैं क्या? नहीं महाराज। तो फिर बाधक कौन बता? कौन बाधक है और कौन साधक है? कौन सत्य है, कौन असत्य है? बड़ा विचित्र है। दो रेखाएं बहुत पास पास चल रही हैं। इसका उदाहरण मैं बहुत अन्यत्र भी फिट कर देता हूं, संयोजित हो जाता है। समानांतर दो रेखाएं कहीं से दूर जा करके मिलती हुई लगती है और उसके साथ साथ हम चलते हैं तो सुदूर जाने के उपरांत वो उतने ही अंतर पर जो पहले दिखी थी उतने ही अंतर को लेकर के अभी भी चल रही है। रेल की पटरी दो रेखाओं की भांति है और सर्वत्र आप इसको नाप लो, कहीं भी आधा इंच का भी फर्क नहीं पड़ेगा। 6 फीट की यहाँ पर अंतर है दोनों के बीच में, तो 50 किलोमीटर भी जाओ तो उतना ही निकलेगा। ये सत्य है ना? एक दूसरे में कभी भी वो मिलेंगे ही नहीं। मिल जाए तो रेल पटरी के नीचे आ जाए। सुन रहे हैं आप लोग? सत्य क्या है? सत्य क्या है बताओ? यदि वह 6 फीट से ज्यादा अंतर रख दे, रेल पटरी से आ जाए, यह सत्य है कि 6 फीट अंतर को लेकर के हैं। इसलिए हम समझते हैं वो दूर जाने के उपरांत मिलते होंगे, हाथ मिलाते होंगे। सत्य का और असत्य का आज तक गुड मॉर्निंग न हुआ। वो उसका स्वागत नहीं कर सकता। असत्य हाथ मिलाना तो चाहता होगा, लेकिन सत्य कहता किसका तो दुनिया डूब जाएगी। डूब कैसे सकती है? समर्थन है बाय वे। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि हम
सत्य की ओर भी है और असत्य छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, अथवा छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा। ये देखो, ये सब असत्य वचन है, छूट नहीं रहा है, ये असत्य वचन। इसलिए लेकिन के साथ आपका प्ररूपण चलता है असत्य का अथवा सत्य का। बहुत कठिन है, इसलिए सत्य के धारण करने वाले और सत्य की उपासना करने वाले, सत्यमय जिनका जीवन बन जाता है, वे भी छद्मस्त अवस्था में सत्य का प्ररूपण नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। तीर्थंकरों के मुख से तो ये असंभव है। हम लोगों के लिए तो कह दिया, उपदेश तो दे सकते हो, जबरदस्ती नहीं देना। जबरदस्त उपदेश तो दे सकते हो किंतु जबरदस्ती नहीं देना। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि आग्रह पूर्वक यदि सत्य को आप पकड़वाना चाहते हैं, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। भगवान ने किसी को बुला करके उपदेश नहीं दिया, समोसन की रचना हो जाती है, सिंहासन लग जाता है और सुनने के लिए समोसन खचाखच भर जाता है। देवी देवता बिना निमंत्रण के आ जाते हैं और उन्हें कोई मना करने वाला नहीं है, किंतु भगवान के सामने चारों तरफ वो फैले हुए हैं, सामने नहीं बैठते कोई। सभी लोग भगवान को सामने देखना चाहते हैं, भले ही हम पीछे रहें लेकिन पीछे नहीं, किंतु हम भगवान के सामने हैं। ये सत्य घटना है। चारों दिशाओं में बैठ जाते हैं, हम आजू बाजू नहीं बैठे, हम तो भगवान के सामने बैठे हैं, अथवा भगवान हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। सत्य क्या है हमें बता दो। असत्य को हम कब छोड़ते हैं? असत्य कब छूटता है? असत्य की आरती हम कब बंद कर देते हैं और वह सत्य के लिए हमारे हाथ में आरती कब आ जाती है? ये कुछ जिज्ञासाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान शांतिनाथ भगवान पूजपात कहते हैं, भगवान मैं आपके पास नहीं आया, किंतु भटकता भटकता जब तक रहा तब तक तो लपटे लपटे थी हमारे सामने चारों तरफ, तंग हो गया, इसलिए भागता भागता आया। पीछे मुड़ करके देखता है तो लपटियां अभी भी मेरी ओर आ रही है। आया आया आया, यहाँ पर अपने आप पे पैर रुक गए, थक करके नहीं, किंतु यहाँ पर शांति मिली। जहाँ पर शांति की श्वास लेने के लिए अवसर प्राप्त हो जाता है, सत्य वहाँ पर अवश्य निहित है। सत्य से भरा हुआ वह जीवन है, असत्य से वह दूर हो गया, अथवा यूं कह दो असत्य उसके पास आने को अब तैयार नहीं है। असत्य को डर लगने लगा, मेरा बहिष्कार हो जाएगा, इससे बढ़िया अच्छा है मैं दूर ही रहूं, और दुनिया से मेरा प्रेम है और दुनिया हमारे पीछे अवश्य आती है। सत्यवान व्यक्ति के पास हमेशा हमेशा संख्या रहेगी और असत्य के पास हमेशा हमेशा अनंतानंत व्यक्तियों की वहाँ पर भीड़ रहेगी। मंजूर है? बोलो। ये पक्का है और ये सत्य वचन है।
ये गुरुओं के दिव्य उपदेश है तीर्थंकरों के। हमेशा हमेशा सत्य की परिक्रमा लगाने वाले कितने मिलेंगे? उस सत्य को स्वीकार करने वाले हमेशा हमेशा संखेजा, आगे बढ़ नहीं सकता। भगवान जिनसे लिंग को धारण करने वाले, दुनिया में अनंत जीव है लेकिन संखेजा 3 काम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। बाकी अब असत्य इतनी संख्या में है, उसको कह छोड़ने से दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो ऐसे ही कहती रहती हमेशा। वह अरे सत्य के पास जा रहे हो, सत्य के पास इतनी भीड़ कहाँ है? जहाँ भीड़ है वहीं पर सत्य है। अरे भीड़ के पीठ पर बैठ करके सत्य कभी यात्रा नहीं कर सकता। बहुमत के माध्यम से चुन करके आने वालों या चुना करके ले आने वाले हो, ऐसा नहीं होता। एक भी व्यक्ति यदि सही मिलता तो पर्याप्त हो जाता। इसलिए राजा एक भले ही हो, किंतु राजा हो खाजा न हो। पक्का है ये, क्योंकि जिसको भूख लगी है तो वो उसी ओर देखेगा, और जिसको इससे भूख नहीं है वह अरण्य जंगल में भी वास करने के लिए तैयार होगा। वो भले एकाध होगा किंतु जंगल वो वन उसी का स्वागत करता है। भवने वने वा, चाहे भवन हो चाहे वन हो, जहाँ पर वह अकेला भी रहता है, जहाँ पर दीपक प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था से आप बंद कर दो, ये आंखें बंद होती हैं जिनके पास सत्य रहता है, क्योंकि असत्य को देखने की उनकी वांछा इच्छा रही नहीं शेष।